फ्रेंड्स, अगर आप 50,000 से ऊपर का रेंट पे कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 50,000 से ऊपर का रेंट अगर आपका पर मंथ का पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो नोटिस, इंटरेस्ट, पेनाल्टी सब कुछ बियर करना पड़ेगा। तो ये वीडियो अगर आप रेंट पे करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है और 1 मिनट रुक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, रेंट पे करने पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है और 90% लोगों को ये बात पता नहीं है और गलती करते हैं और बाद में गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब नोटिस आता है तो बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं था, अब आप देखो क्या करना है, बचा लो सर। वैसा टाइम ही नहीं आए तो इसके लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए और मैं एक एक बारीकियों को आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूं टीडीएस ऑन रेंट को लेकर के। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश वर्मा और बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आपको इनकम टैक्स, बिजनेस, फैमिली प्लस स्टॉक एक्सचेंज की सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। टीडीएस ऑन रेंट अबव 50,000 रुपीज। सो दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज मैंडेटरी। पहले बात को समझ लीजिए आप। अगर आपने इग्नोर किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपको पकड़ेगा। नोटिस, इंटरेस्ट, पेनाल्टी। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर आप एक इंडिविजुअल है और 50,000 से ज्यादा मंथली रेंट दे रहे हैं देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IB। और एक गुड न्यूज भी है, पहले टीडीएस रेट 5% था, अब इसे रिड्यूस करके सिर्फ 2% कर दिया गया है। मतलब एक अच्छा न्यूज आपके लिए है। लेकिन याद रखिए, रेट कम हुआ है, जिम्मेदारी कम नहीं हुआ है। जो जिम्मेदारियां थी डिडक्ट करने की, पे करने की, वो सब चीजें एज इट इज है, उसमें कमी नहीं हुई है, सिर्फ रेट 5 से 2% हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? हम तो टेनेंट है, हमें क्या करना? बट लॉज से समथिंग एल्स। इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड देन लायबिलिटी इज ऑन यू एज अ टेनेंट। मतलब आप रेंट दे रहे हैं और टीडीएस में डिफॉल्ट है तो इसका बर्डन भी आप ही के ऊपर आएगा। अब बात यह आती है कि आखिर टीडीएस काटना कब है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू नीड टू डिडक्ट टीडीएस एवरी मंथ? आंसर इज नो। इस केस में टीडीएस डिडक्ट होता है आइदर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एट द टाइम ऑफ वैकेटिंग द प्रॉपर्टी व्हिच एवर इज अर्लियर। सो बात करते हैं प्रैक्टिकल कंप्लायंस की। टीडीएस डिपॉजिट कैसे करेंगे? यू नीड टू फाइल फॉर्म नंबर 26 QC। गुड पार्ट क्या है? नो टाइम इज रिक्वायर्ड। बस आपको क्या करना है, आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाए, फॉर्म नंबर 26 QC फिलअप करिए, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड का डिटेल्स फिलअप करिए और 2% का टीडीएस जो है उस पर जमा कर दीजिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेडलाइन है उसको मिस मत करिए। आफ्टर डिडक्शन यू मस्ट डिपॉजिट टीडीएस विद इन 30 डेज। एग्जाम्पल, अगर आपने मार्च में डिडक्ट किया है देन लास्ट डेट इज 30th अप्रैल। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट पर बात करते हैं, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट कंप्लाई विथ दिस टीडीएस लॉ ऑन रेंट? इंटरेस्ट लगेगा, लेट फी लगेगा, पेनाल्टी भी लग सकती है एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट, यू मे रिसीव इनकम टैक्स नोटिस। इनकम टैक्स के एक प्रेम भरा पत्र आपके पास भी आएगा इसके लिए। सो बड़ा सिंपल बात, ए स्मॉल मिस्टेक बट बिग फाइनेंशियल इम्पैक्ट। सो सावधान रहिए, ध्यान रखिए, कंप्लायंस करिए और खुश रहिए। आइए बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग यहाँ पर कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1, 50,000 के थ्रेशोल्ड को इग्नोर करना। नंबर 2, रॉन्ग टीडीएस रेट लगाना, पैन डिटेल्स गलत भरना, फॉर्म 26 QC फाइल नहीं करना, फॉर्म 16C इशू नहीं करना। दीज आर स्मॉल एरर्स बट दे क्रिएट बिग 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 प्रॉब्लम्स फॉर यू। आइए बात करते हैं फाइनली क्विक चेकलिस्ट की। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको कब कब और क्या कैसे करना चाहिए। आइए बात करते हैं। चेक करिए कि आपका रेंट क्या 50,000 से ऊपर है पर मंथ, आपने टीडीएस कैलकुलेट किया, आपने 26 QC फाइल किया, टीडीएस टाइम पर डिपॉजिट किया, आपने फॉर्म नंबर 16C इशू किया। अगर कुछ भी पेंडिंग है तो फिक्स इट इमीडिएटली, क्योंकि अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट नोटिस इशू करके इंटरेस्ट और पेनाल्टी के साथ में आपसे फिक्स करवाएगा। वो आपके लिए बड़ा तकलीफ भरा होगा। याद रखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मीन्स इनकम टैक्स में आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था, ऐसा एक्सक्यूज, ऐसा बहाना नहीं चलेगा। सो टाइम पर कंप्लायंस जरूर करिए। A detailed video on step by step filing of फॉर्म नंबर 26 QC, फॉर्म नंबर 16C कैसे इशू करें तो कमेंट में लिखिएगा 26 QC और 16C। एंड आपके लिए, आपके काम के लिए मैं लेकर के आऊंगा 26 QC का कंप्लीट प्रोसेस, 16C इशू करने का पूरा डिटेल्स। और मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।